परमेश्वर ने मुझे एक विज़न दिया था कि किस तरह से चर्च में हमें अलग अलग स्टूडियोज़ बनाने हैं जहां पर अलग अलग भाषा में प्रचार का जो होगा ट्रांसलेशन होगा। आपने अभी थोड़ी भाषाओं में सुना है, मराठी में, उड़िया में, बंगाली में, भोजपुरी में। तो जो चर्च का नया ऑफिस बन रहा है, जो अगले महीने उसकी ओपनिंग हो जाएगी, वहां पर वो 9 स्टूडियो बन चुके हैं और उन 9 स्टूडियो के कारण अब पूरे देश में, पूरी दुनिया में, चाइनीज में भी, अरबी में भी, इंग्लिश में भी, फ्रेंच में, स्पेनिश में खुदावन का प्रचार करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावन से बात करो, परमेश्वर तेरा प्रचार खुदावन एक एक कोने तक जाने पाए। रेजुलर दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो क्लिप में देखा है कि परमेश्वर के दास अपोस्टल अंको यूसुफ नूरुल्लाह जी ने बताया है कि उनको परमेश्वर ने 10 साल पहले ही एक विजन बता दिया था, स्टूडियो बनाए और ट्रांसलेशन करके अलग अलग देशों में, अलग अलग स्टेट्स में, टीवी चैनल्स पे। इसके बारे में अपोस्टल अंको यूसुफ नूरुल्लाह जी ने क्या बोला है, आगे हम उस वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे। पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जैसे कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि यहोवा के खोजियों को किसी भी चीज की घटी नहीं होगी। कनाडा, अमेरिका, चाइना सभी की ट्रांसलेशन करके उनके टीवी चैनलों में भेजा जाएगा, परमेश्वर का कलाम कोने कोने तक जा पाए। जैसे कि आप सभी जानते हो कि पवित्र बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में परमेश्वर का कलाम कोने कोने तक जाएगा। ऐसा कोई कान नहीं होगा जिसने परमेश्वर का कलाम नहीं सुना, प्रभु यीशु मसीह के बारे नहीं जाना। बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए, हमारे लिए सलीब ली, ताकि हम सब बचाए जा सकें। आइए हम पहले उस वीडियो क्लिप को देखते हैं जहां पर अपोस्टल अंको यूसुफ नूरुल्लाह जी ने क्या बताया है। आज से बहुत साल पहले, आई थिंक 10 साल पहले की बात है, परमेश्वर ने मुझे एक विज़न दिया था कि किस तरह से चर्च में हमें अलग अलग स्टूडियोज़ बनाने हैं जहां पर अलग अलग भाषा में प्रचार का जो होगा ट्रांसलेशन होगा। आपने अभी थोड़ी भाषाओं में सुना है, मराठी में, उड़िया में, बंगाली में, भोजपुरी में। तो जो चर्च का नया ऑफिस बन रहा है, जो अगले महीने उसकी ओपनिंग हो जाएगी, वहां पर वो 9 स्टूडियो बन चुके हैं और उन 9 स्टूडियो के कारण अब पूरे देश में, पूरी दुनिया में, चाइनीज में भी, अरबी में भी, इंग्लिश में भी, फ्रेंच में, स्पेनिश में खुदावन का प्रचार करोड़ों लोगों तक पहुंचेगा। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस बोलते हुए खुदावन से बात करो, परमेश्वर तेरा प्रचार खुदावन एक एक कोने तक जाने पाए। सुसमाचार के लिए याद रखो एक बात, चर्च सिर्फ पैसा बोने से ही सुसमाचार नहीं फैलता, क्योंकि अगर सिर्फ पैसे से ही वो फैलता हो तो याद रखो बहुत सी बड़ी बड़ी डिनोमिनेशन है जिनके पास खरबों रुपया है, लेकिन वो प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, रूहें नहीं बचा पा रहे हैं। याद रखो, प्रचार, रूहें बचाने के लिए आपको आग के साथ जाना होता है, आपको प्रचार करना होता है, आपको आत्मा के द्वारा बातें करनी होती हैं जो लोगों को बचाएं। इसलिए प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के कि परमेश्वर इस सुसमाचार के काम के लिए जितनी चीजें, जितने लोग, जितने हाथ, जितने हथियार हमें चाहिए तो हमें मुहैया करवा। अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करेंगे सुसमाचार के रास्ते खुले, सुसमाचार लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचे, हर भाषा में, हर देश में वो लोगों तक जाए, हर लोकल भाषा में, हर राष्ट्रीय भाषा में, इंटरनेशनल भाषा में वो लोगों तक पहुंचे। खुदावन तेरी बेदारी लोगों तक आए मेरे सामर्थी परमेश्वर, एक एक जन को तू छुए खुदावन। याद रखो किस तरह से आप बचाए गए हैं, अगर आप बचाए ना जाते तो आप कितने दुखी थे। तो याद रखो आपके जैसे कितने लाखों करोड़ों लोग अभी भी दुखी हैं जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा। अपने हाथों को उठाकर हर एक अंधकार की शक्ति को डांटेंगे जो सुसमाचार के रास्ते में एक रुकावट है, और खुदावन से कहेंगे परमेश्वर रास्तों को ओपन कर। मांगेंगे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, सारे रास्ते सुसमाचार के लिए ओपन हो जाए।